बजाज के साथ। कानपुर में पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ अपराधी विकास दुबे अब यूपी में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और उसके बारे में हर दिन नए राज सामने आ रहे हैं। कानपुर में विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हुए जबरदस्त हमले में 8 पुलिसकर्मी मारे गए और 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस कानपुर देहात के शिवली थाने में पड़ने वाले बिकरू गांव में दबिश डालने गई थी। बिकरू में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे रहता है। ये विकास दुबे वही अपराधी है जिसने 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाया। संतोष शुक्ला की थाने शिवली में घुसकर हत्या की थी। विकास दुबे पर न सिर्फ अपराधों के संगीन आरोप हैं बल्कि 60 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मुकदमे भी शामिल हैं। करीब 1300 से 1400 की आबादी वाले गांव बिकरू की मौजूदा प्रधान अनिल दुबे विकास के परिवार से ही है। मिली जुली आबादी के गांव के दूसरी तरफ के लोग बताते हैं कि 8 से 10 गांवों में विकास ही पुलिस और अदालत था। चौबेपुर थाने की पुलिस उसकी गुलाम थी और किसी भी केस में पुलिस गांव नहीं आई। मामूली सी बात पर ही वह बच्चों से लेकर बुजुर्गों को बेरहमी से पीटता था। कुछ महीने पहले गांव के रामबाबू यादव की जमीन उसने जबरदस्ती नीलाम करवा दी थी। ग्रामीण बताते हैं कि 1992 में गांव में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। विकास ने यहां खूब कहर बरपाया था। कई लोग अपनी याददाश्त खो बैठे तो कई सदमे में चल बसे। कुछ ऐसे बुजुर्ग अभी भी गांव में मौजूद हैं। 48 वर्षीय विकास दुबे मूल रूप से कानपुर में शिवली थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है। बचपन से ही वह जुर्म की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। विकास ने अपराध की दुनिया में कदम 1990 में रखा। विकास ने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए पास के नवादा गांव के किसानों को जमकर पीटा। यहीं से विकास के खिलाफ शिवली थाने में पहला मामला दर्ज हुआ था। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में पिछड़ों की हनक को कम करने के लिए विकास को राजनीतिक संरक्षण मिलता गया। विकास दुबे खुद भी राजनीति में सक्रिय था। 2015 में वह नगर पंचायत चुनाव भी जीता। स्थानीय नेता उसको संरक्षण भी देते रहते थे। एसपी बीएसपी में रहने के बाद वह बीजेपी के भी आसपास मंडराता रहता था। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के नेताओं से लिंक का पता लगाने के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि उन सभी नेताओं और अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जाए जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे। 8 पुलिसकर्मियों की जघन्य हत्या कर यूपी की 2.5 लाख पुलिस के हौसलों को पस्त करने का जो काम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने किया है वह पुलिसिया इतिहास के साथ ही प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। पर क्या विकास दुबे के इस हौसले के पीछे प्रदेश के कुछ राजनेता और पुलिसकर्मी ही जिम्मेदार नहीं है, जो विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण देने के साथ ही उसे पुलिस कार्यवाही की भी पल पल की खबर देते रहते थे? प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर किसी ने विकास दुबे को बचाने की कोशिश की और इससे उसका मन इतना बढ़ गया कि पुलिस कर्मियों की ही जान ले बैठा। कानपुर एनकाउंटर के बाद अब पुलिस कानपुर और आसपास के इलाकों में दबिश दे रही है। विकास दुबे के बिकरू गांव स्थित घर की कुर्की जब्ती हो गई है। विकास के पिता की गिरफ्तारी के साथ ही कई करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। समय बहुत तेजी से बीता जा रहा है और शहीद पुलिसकर्मी के परिजन इस आस में बैठे हैं कि विकास दुबे जल्द से जल्द प्रशासन के हत्थे चढ़े। 55 वर्षीय विकास दुबे कब पुलिस की पकड़ में आएगा और कब उसे उसके अपराधों की सजा मिलेगी, इन सारे सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद। Ooh.
है।